आज है नवरात्रि का चौथा दिन। आज माँ कुष्मांडा की पूजा आराधना का विधान है। अपनी मंद हल्की हंसी द्वारा ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कुष्मांडा देवी के रूप में पूजा जाता है। संस्कृत भाषा में कुष्मांडा को कुम्हड़ भी कहते हैं। दक्षिण कोलकाता के ढाकुरिया में एक पंडाल को आजादी के बाद से जारी किए गए सिक्कों से सजाया गया है। इसमें कुछ सिक्के असली हैं तो कुछ की रेप्लिका तैयार की गई है। ये पंडाल लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में भी हर तरफ माता के जयकारों की गूंज सुनाई दे रही है। काशी में अलईपुरा स्थित शैलपुत्री देवी मंदिर और दुर्गा कुंड मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। दोनों मंदिरों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। भारतीय रेलवे ने पूर्व मध्य रेल के अंतर्गत आने वाले स्टेशनों के लिए 24 जोड़ी पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। इसके लिए ट्रेनों का परिचालन रक्सौल, धनबाद, पटना, गया, बरौनी, मुजफ्फरपुर आदि स्टेशनों से नई दिल्ली, हावड़ा, जम्मू तवी, अमृतसर सहित अन्य प्रमुख स्टेशनों के बीच किया जाएगा। उज्जैन स्थित महालक्ष्मी देवी मंदिर में नवरात्रि के मौके पर माता के दर्शन के लिए भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। यह इन दिनों सुबह 9 बजे और शाम 7 बजे माता की आरती की जा रही है। यहाँ रात में माता के वृद्ध स्वरूप के दर्शन होते हैं। बिहार की राजधानी पटना का नौलखा दुर्गा मंदिर पूरे नवरात्र में लोगों की आस्था का केंद्र बना रहता है। कारण है इस मंदिर के पुजारी नागेश्वर बाबा, जो पिछले 26 सालों से अपनी छाती पर कलश स्थापना करते आ रहे हैं। इंदौर में नवरात्रि के मौके पर हर तरफ गरबे की धूम दिखाई दे रही है। डांडिया खेलने के शौकीन लोग बाजार में अपनी पसंदीदा पोशाकें बुक करवाने पहुंच रहे हैं। शारदीय नवरात्र के मौके पर अयोध्या में भव्य रामलीला का मंचन किया जा रहा है, जिसमें कई फिल्मी कलाकार अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी रामलीला है अयोध्या की रामलीला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को महाकाल कॉरिडोर के पहले चरण का लोकार्पण करेंगे। कॉरिडोर को अंतिम स्वरूप देने के लिए दिन रात कारीगर काम कर रहे हैं। कल तक काम को पूरा कर लेने का लक्ष्य रखा गया है। धार्मिक पर्यटन नगरी के रूप में उज्जैन को विकसित किया जाएगा। इसके अंतर्गत शिप्रा नदी को साबरमती रिवर फ्रंट की तरह ही विकसित किया जाएगा और भविष्य में यहाँ हवाई अड्डा बनाने की भी योजना तैयार की जा रही है। लंदन में भी हो रही है बालाजी महाराज और पूज्य बागेश्वर धाम सरकार की जय जयकार। पूज्य राज राजेश्वर गुरुजी की पावन उपस्थिति में हेरो लेजर सेंटर के बायरन हॉल में आयोजित श्री राम कथा में भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। शारदीय नवरात्र के मौके पर प्रयागराज के 0 बस स्टैंड से विंध्याचल धाम के बीच एसी बसों का संचालन किया जा रहा है। यात्री 4 अक्टूबर तक इस सेवा का लाभ ले सकते हैं। इसके अंतर्गत हर आधे घंटे में विंध्याचल धाम के लिए बस को रवाना किया जा रहा है। नवरात्र के दौरान ट्रेनों में यात्रियों को नवरात्र थाली परोसी जा रही है। ये सुविधा नवरात्रि के पहले दिन यानी 26 सितंबर से शुरू हुई है, जो 5 अक्टूबर तक जारी रहेगी। मंगलवार को उमा सांझी उत्सव की समाप्ति पर महाकाल मंदिर से धूमधाम के साथ चांदी की पालकी पर निकाली गई मां उमा पार्वती की सवारी। साल में एक बार निकलती है उमा पार्वती की सवारी। उत्तराखंड चारधाम यात्रा में एक बार फिर से गंगोत्री हाईवे मंगलवार को खोल दिया गया, जिसके बाद इस हाईवे पर फंसे यात्रियों ने राहत की सांस ली है। भूस्खलन के कारण शनिवार से ही हाईवे को बंद कर दिया गया था। काशी विश्वनाथ धाम की सुरक्षा अब सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस पिनाक भवन से की जा रही है। मंगलवार को इस भवन का उद्घाटन किया गया, जहां विधिवत पूजा पाठ के बाद कामकाज शुरू किया गया। काशी विश्वनाथ धाम की सुरक्षा को और ज्यादा सख्त बनाने के लिए पूरे धाम परिसर में करीब 400 अत्याधुनिक कैमरे लगाए गए हैं। इन सारे कैमरों के माध्यम से सुरक्षा निगरानी इसी पिनाक भवन से की जा रही है। महाराष्ट्र के जंगलों की सौगन की लकड़ी से तैयार होगा अयोध्या के राम मंदिर में लगने वाले दरवाजे। यहाँ कुल 42 दरवाजे बनाए जाएंगे, जिसमें 1700 घन फीट लकड़ी लगेगी। महाराष्ट्र के कारीगर ही इन दरवाजों को बनाएंगे। दुनिया की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विकसित हो रही है प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या। यहाँ रेलवे स्टेशन का काम लगभग पूरा हो चुका है, जो देश के अत्याधुनिक रेलवे स्टेशनों में एक होगा। उज्जैन में खाक चौक से मंगलनाथ मंदिर के बीच इन दिनों नीम ग्रीन कॉरिडोर बनाया जा रहा है। इसके पहले चरण में 51 नीम के पौधे लगाए गए हैं और दूसरे चरण में 100 से ज्यादा नीम के पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है।